दोस्तों आज के फास्ट पेस्ड लाइफ में फिट रहना सिर्फ मसल बनाना या फिर वेट लॉस तक लिमिटेड नहीं है। ट्रू फिटनेस तब होती है जब हम अपने माइंड, अपनी बॉडी और अपनी सोल को एक साथ बैलेंस करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक होलिस्टिक फिटनेस फॉर्मूला, जिससे आप फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली पीसफुल और स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग भी बन सकते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारी बॉडी हेल्दी रहे, हमारा माइंड हमेशा स्ट्रेस फ्री रहे और लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी हमेशा के लिए बनी रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम फिटनेस को अक्सर सिर्फ एक साइड से ही देखते हैं, या तो जिम और डाइट पर फोकस करते हैं, या कभी कभी सिर्फ मेडिटेशन शुरू करके हमें लगता है कि हम फिटनेस की ओर जा रहे हैं, लेकिन कभी भी हम पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट नहीं कर पाते। एक होलिस्टिक फिटनेस का मतलब है कि आप अपने माइंड, अपनी बॉडी और अपनी सोल तीनों को एक साथ नरिश करें। जब तक ये तीनों एस्पेक्ट्स बैलेंस नहीं होंगे, तब तक आप अपने बेस्ट वर्जन तक नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके माइंड की, क्योंकि आज के स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल में मेंटल फिटनेस काफी इम्पोर्टेंट बन गई है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस आपके स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं, फोकस और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करते हैं और आपके थॉट प्रोसेस को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट टाइम में जीना, बिना पास्ट के रिग्रेट्स और फ्यूचर की चिंता किए। जब आप माइंडफुल रहते हैं तो आपकी एंजाइटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है और आप ज्यादा पीसफुल फील करने लगते हैं। साथ ही म्यूजिक थेरेपी और रीडिंग भी आपके मेंटल फिटनेस को इम्प्रूव करने में मदद करती है। आपकी इमोशनल वेलबींग भी इसका एक बड़ा पार्ट है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या फिर आप अपने स्ट्रेस, डिप्रेशन और ओवरथिंकिंग से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो चाहे आप कितना भी फिजिकली फिट हो जाएं, आपको एक कंप्लीट वेलनेस कभी भी फील नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने इमोशंस को समझना, उन्हें एक्सेप्ट करना और उन्हें इफेक्टिवली मैनेज करना होलिस्टिक फिटनेस का एक एसेंशियल हिस्सा है। अब बात करते हैं बॉडी की। फिजिकल फिटनेस सिर्फ जिम जाने या फिर वर्कआउट करने तक लिमिटेड नहीं है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो, योगा या फिर ब्रिस्क वॉकिंग, यहाँ तक कि स्विमिंग भी, ये सभी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। रेगुलर एक्सरसाइज सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं होती, बल्कि ये आपकी ओवरऑल बॉडी फंक्शंस को इम्प्रूव करती है। साथ ही आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है और आपके एजिंग को स्लो डाउन करती है। लेकिन वर्कआउट के साथ साथ एक प्रॉपर न्यूट्रिशन भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर आप जंक फूड और अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, तो आपकी बॉडी इंटरनली ही वीक हो सकती है। बैलेंस डाइट का मतलब है प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, विटामिन्स और मिनरल्स को डेली रूटीन का हिस्सा बनाना। प्रोसेस्ड फूड और एक्सेसिव शुगर को अवॉइड करना जरूरी है, क्योंकि ये सब आपकी बॉडी में अननेसेसरी इन्फ्लेमेशन को क्रिएट कर आपको हार्म कर सकते हैं। हाइड्रेटेड रहना भी फिजिकल फिटनेस का एक बड़ा पार्ट है, क्योंकि डिहाइड्रेशन से आपके एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं और साथ ही आपको फटीग महसूस होना भी शुरू हो जाता है। आजकल की बिजी लाइफ में स्लीप और रिकवरी को अक्सर इग्नोर किया जाता है, लेकिन रेस्ट करना और रिकवरी भी आपकी फिटनेस का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आप रोजाना 7 से 9 घंटे की एक अच्छी क्वालिटी स्लीप जरूर लीजिए, जिससे आपकी बॉडी रिकवर कर सके और आपके एनर्जी लेवल्स भी रिचार्ज हो सके। और अब सबसे अंडररेटेड लेकिन एक पावरफुल एस्पेक्ट जो है आपकी सोल। होलिस्टिक फिटनेस का एक और इम्पोर्टेंट पिलर है जो है आपकी सोल का बैलेंस होना। ये वो एस्पेक्ट है जो आपकी स्पिरिचुअल वेलनेस और आपके इनर पीस से कनेक्टेड है। मेडिटेशन करना, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना और सेल्फ रिफ्लेक्शन आपकी सोल को नरिश करने के बेस्ट टूल्स हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं है, बल्कि एक ऐसे माइंडसेट को डेवलप करना है जिसमें आप अपने अंदर की एनर्जी को समझ सकें और एक पॉजिटिविटी को अपने चारों तरफ स्प्रेड कर पाएं। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस एक पावरफुल हैबिट है जो आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव करती है। जब आप अपनी लाइफ की छोटी छोटी ब्लेसिंग को अप्रिशिएट करना सीख लेते हैं, तो आपकी नेगेटिविटी और स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। आपकी लाइफ में सेल्फ रिफ्लेक्शन भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज को समझते हैं, अपने डिसीजन को एनालाइज करते हैं और खुद को एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने की कोशिश करते हैं। नेचर से कनेक्ट होना भी आपकी स्पिरिचुअल वेलनेस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है।
सनलाइट लेना, नेचर वॉक्स पे जाना या फिर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, ये सब आपकी सोल के लिए हीलिंग साबित हो सकता है। इससे आपका माइंड रिलैक्स होता है, आपकी एनर्जी रिचार्ज होती है और आप अपने ओवरऑल वेलनेस के एक हायर लेवल को अचीव कर पाते हैं। अब सवाल ये है, होलिस्टिक फिटनेस को अचीव कैसे करें? इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से। रोजाना सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कीजिए। आप ग्रेजुअली ही एक क्लीन डाइट को अडॉप्ट कीजिए। प्रोसेस फूड और शुगरी ड्रिंक्स को कम करके आप अपनी डाइट में फ्रेश होम कुक्ड न्यूट्रिशियस फूड को इंक्लूड कीजिए। आपको एक प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करनी होगी, जिसमें आप दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पिएंगे। वर्कआउट के लिए जिम जाना जरूरी नहीं, आप घर पर ही योगा, डांस या फिर स्विमिंग या फिर एक ब्रिस्क वॉक ट्राई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि आप रोज कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहें। आप रात को 7 से 9 घंटे की एक प्रॉपर स्लीप लेना ना भूलें। आपको अपनी रूटीन में सेल्फ केयर के लिए भी टाइम निकालना होगा। दोस्तों, होलिस्टिक फिटनेस सिर्फ एक फिटनेस रूटीन का नाम नहीं है, बल्कि ये एक लाइफस्टाइल है। जब हम सिर्फ फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देते हैं और मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग को इग्नोर करने लगते हैं, तो हम अपनी बेस्ट हेल्थ को अचीव नहीं कर पाते। इसलिए होलिस्टिक फिटनेस का अल्टीमेट गोल ये है कि हम फिजिकली स्ट्रॉन्ग बने, मेंटली पीसफुल रहें और स्पिरिचुअली अवेयर बन पाएं। जब आप अपने माइंड को काम रखते हैं और अपनी बॉडी को नरिश करते हैं, तो आप अपनी सोल को धीरे धीरे हील कर पाते हैं। तभी आप खुद के एक बेस्ट वर्जन बन पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आप अपनी फिटनेस जर्नी के किस स्टेज पर हैं और आपको क्या लगता है कि आपको किस एरिया पर काम करना चाहिए। आपकी फीडबैक और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लिए मोटिवेशन है, तो आप अपना प्रोग्रेस मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए नेचुरल हेल्थ टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे बैलेंस्ड, स्टे हेल्दी और अपना ख्याल रखें।